रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं और रूस को कड़ा जवाब दे रहा है। वहीं रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का पीछे हटना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा होगा। तो क्या पुतिन ऐसा कुछ करेंगे जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं? अंदेशा यह भी है कि पुतिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे में यह चिंतनीय होगा कि भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे। न्यूक्लियर वेपन से होने वाली तबाही इतनी भयावह हो सकती है जिसकी कल्पना भी हृदय विदारक होगी। वहीं ब्रिटिश मीडिया ने यह आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर अपने सबसे घातक हथियार फोप यानी कि फादर ऑफ ऑल बम्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है फादर ऑफ ऑल बम्स। राउस टॉक्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। फोप एक ऐसा बम है जो कई गुना ज़्यादा की संख्या में तबाही कर सकता है। आपको बता दें कि फादर ऑफ ऑल बम्स दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। फोप को एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इनफ्रीज्ड पावर भी कहा जाता है। रूस ने इसे 2007 में विकसित किया था। कहा जाता है कि इसमें 44 टन TNT के बराबर विस्फोट हो सकता है, जिससे यह आसपास के 300 मीटर के इलाके को पूरी तरह राख बना सकता है। TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन एक ऐसा केमिकल होता है जो विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वज़न में यह 15,560 पाउंड यानी कि लगभग 7,100 किलोग्राम के बराबर होता है। इसे एयरसोल बम, वैक्यूम बम या फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका द्वारा बनाए गए मोआब यानी कि मदर ऑफ ऑल बम्स से भी 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। यह दोनों बम थर्मोबैरिक हथियारों की श्रेणी में आते हैं। वैक्यूम बम में 2 अलग अलग एक्सप्लोजिव चार्ज के साथ एक फ्यूल कंटेनर होता है। इसको रॉकेट से लॉन्च किया जा सकता है या जेट से गिराया जा सकता है। जब यह लॉन्च के बाद अपने टारगेट से टकराता है तो पहला एक्सप्लोजिव चार्ज कंटेनर को खोलता है और बड़े पैमाने पर फ्यूल मिक्सर को बादल के रूप में बिखेर देता है। दूसरा चार्ज बादल को सुलगा देता है, जिससे एक बड़ा आग का गोला पैदा होता है जो जोरदार ब्लास्ट वेव निकालता है, जिससे एक वैक्यूम बन जाता है जो अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन को सोख लेता है। थर्मोबैरिक बम आम विस्फोटकों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा और शॉक वेव उत्सर्जित करते हैं। जब यह मजबूत इमारतों यहाँ तक कि आसपास की चीज़ों से टकराता है तो उन्हें पल भर में तबाह कर देता है। यह इतना खतरनाक होता है कि यह पल भर में मानव शरीर को पाप में बदलने की क्षमता भी रखता है। इतना समझने के बाद आपके जहन में प्रश्न तो आ रहा होगा कि यह थर्मोबैरिक हथियार क्या होते हैं। आइए जानते हैं। थर्मोबैरिक बम को दुनिया के सबसे खतरनाक गैर परमाणु बमों में गिना जाता है। यह एक प्रकार से वैक्यूम की तरह कार्य करते हैं, जिससे यह हवा से ऑक्सीजन सोख कर हाई टेम्परेचर हीट पैदा कर ब्लास्ट करते हैं। यह फेफड़ों से हवा सोख कर उसमें लिक्विड भर देते हैं, जिससे इंसान के फेफड़े फट भी सकते हैं। इससे लंबे समय तक टिकने वाली ब्लास्ट वेव पैदा होती हैं जो शरीर को पल भर में भाप बना देती हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर किलेबंदी, सुरंगों, बंकरों और गुफाओं को तबाह करने में किया जाता है। अगर ये शहरी इलाकों में फट जाए तो कई गुना ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। सबसे पहले इसका इस्तेमाल जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था। अमेरिका ने 1960 में वियतनाम के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। आधुनिक थर्मोबैरिक हथियारों का विकास USSR और अमेरिका ने 1960 के दशक से ही शुरू कर दिया था। 2002 में अमेरिका ने अपने बम
मदर ऑफ ऑल बम्स का इस्तेमाल अफ़गानिस्तान में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ किया था। 2017 में भी अमेरिका ने ISIS के खिलाफ अफ़गानिस्तान में इस बम का इस्तेमाल किया था। रूस ने 1999 में चेचन्या के खिलाफ फादर ऑफ ऑल बम्स का इस्तेमाल किया था। 2016 में भी सीरिया में इसके इस्तेमाल का आरोप रूस पर लगा है और रिसेंट में यह भी आरोप लगा है कि रूस यूक्रेन पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के प्रोफेसर पीटर ली कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप गहरी सांस लेकर पानी में डुबकी लगाते हैं। अचानक आपको लगता है कि आपके शरीर की सारी ऑक्सीजन रोक दी गई है। फिर भी आप सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके फेफड़ों में ठंडे पानी की जगह जहरीले और ज्वलनशील कण पड़ने लगते हैं जो आपको अंदर से बाहर तक मारने लगते हैं। यह बम भी ऐसी ही परेशानी पैदा करता है। हर घातक चीज़ के इस्तेमाल का कोई नियम ज़रूर होता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने खतरनाक होने के बावजूद भी थर्मोबैरिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं है। हालांकि यदि कोई देश इसका इस्तेमाल आम लोगों, रिहायशी इलाकों और स्कूलों व अस्पतालों को निशाना बनाकर करता है तो उसके खिलाफ हेग कन्वेंशन 1899 और 1907 के तहत वॉर क्राइम का केस चलाया जा सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।